कुदरत इंसान को हमेशा अपनी ओर खींचता है। हिमाचल के गांव की एक प्यारी सी तस्वीरें हैं। तो चलिए क्यों ना आज आपको हिमाचल की ही कहानी सुनाऊं। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, तो एक कहानी हिमाचल के बरसाती मौसम की है। हाय नमः शिवाय। एक नए ब्लॉग, नए वीडियो, नए दिन में आपका स्वागत करता हूँ। आज की स्टोरी में ना आपको बहुत सारा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये स्टोरी मुझे इतनी अच्छी लगी, मुझे लगा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। बड़ी सारी फीलिंग्स और बड़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। उससे पहले बता दूं कि ट्रैवल मैं नहीं कर रहा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है और बरसात का भी मौसम है, तो दूर कहीं नहीं जा सकता मैं ट्रैवल ब्लॉग बनाने के लिए। तो तब तक आपको स्टोरी ब्लॉग सुनाऊंगा और भी बड़ा सारा क्रिएटिव कंटेंट जो आपके दिल को छुए लाता रहूँगा। आज की जो वीडियो है ना वो बहुत अच्छी है। हिमाचल की ही स्टोरी है कि उन दिनों की बात है जब हिमाचल में ना मणिमहेश यात्रा के लिए बड़े सारे यात्रियों की एक बस जो कि भरमौर जा रही थी, और वही महादेव के जयकारों के साथ बस भरी थी। और जिसने भी जयकारा सुना उसके मन में महादेव के प्रति जो खिंचाव था और बढ़ता गया। तो बस श्रद्धालुओं के साथ भरी थी और ऊपर अब चढ़ाई का टाइम था, क्योंकि खड़ामुख से आगे की चढ़ाई काफ़ी ज़बरदस्त है। तो भरमौर जा रही थी बस, और साथ साथ में बरसात का मौसम था, तो बारिश भी थी और बिजली भी कड़क रही थी। तो जैसे ही बस एक पॉइंट पे आती है कि जहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है बस की, काफ़ी ख़तरनाक, कि आप खिड़की से दूसरी तरफ देखो ना आप देख नहीं पाओगे। तो बड़े सारे यात्री, कुछ लोकल भी थे, कुछ दूर, कोई दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, पंजाब, कहाँ से आए थे, और एक बस में होके सभी भरमौर जा रहे थे। तो ऐसे में ना बिजली गिरती है सड़क पे और एक धमाका होता है, तो ड्राइवर घबरा जाता है, साथ ही साथ यात्री भी घबरा जाते हैं कि ये कैसी आवाज़ है। सबको पता तो चल गया था अब तक कि बिजली गिरी है। तो एक बार के लिए थोड़ी देर बस रुकी और फिर से आगे की तरफ बस बढ़ गई। तो बस एक बार फिर से आगे की तरफ बढ़ती है, और जैसे ही कुछ 2-3 किलोमीटर आगे जाती है, एक बार फिर से बिजली गिरती है और धमाका होता है। इस बार यात्री और घबरा जाते हैं, बस ड्राइवर भी कहीं ना कहीं घबरा जाता है और थोड़ी आगे चलने के लिए उसका मन बनता है, लेकिन वो वहीं रोक देता है बस को, और सभी यात्रियों को कहता है कि हम सभी में से एक शख्स ऐसा है जिसको भगवान अपने पास बुलाना चाहता है। मतलब चाहे आप उस पर्सन के कर्म गए या कुछ भी, कोई एक शख्स हम में से ऐसा है जिसको भगवान अपने पास बुलाना चाहता है, तो बता दीजिए वो कौन है। तो ऐसे यार कैसे पता चलेगा अब कि कौन हो सकता है, मतलब भगवान किसको बुलाना चाहेंगे यार। तो सभी घबरा जाते हैं, यार कौन होता है। एक बंदा ना लास्ट सीट पे बैठा स्माइल कर रहा होता है हल्की सी, तो ड्राइवर उसको देखता है, कहता है, उसको शक पड़ता है कि शायद ये वो बंदा है जिसको भगवान बुलाना चाहते हैं। तो वो पूछता है कि भाई तुम हो क्या, वो तुम हो। तो उसने कहा भाई मैं महादेव के दर्शन करने जा रहा हूँ, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही मैंने ऐसे कर्म किए हैं। तो ड्राइवर नहीं मानता, वो कहता है अब तो ये हम दुविधा में फंस गए, भाई ऐसे कैसे पता करें। तो ड्राइवर ने एक तरकीब सोची, उसने कहा कि बाहर ना एक मतलब कुछ ही मीटर्स की दूरी पे ना एक सामने पेड़ है, हम में से हर बंदा पेड़ को हाथ लगा के आएगा। पहले तो सभी घबरा जाते हैं, यार ये ड्राइवर क्या बोल रहा है। तो ड्राइवर के कहने का मतलब था कि हम में से एक बंदा ना उस पेड़ को हाथ लगाएगा, अगर किसने बुरा कर्म किया है या कोई शख्स ऐसा है जिसको भगवान बुलाना चाहते हैं, उस पर बिजली गिर जाएगी और एक खतरा टाला जा सकता है। तो क्या होता है कि ड्राइवर पहले जाता है और बिजली उस पर नहीं गिरती। इसके बाद एक एक करके सभी यात्री उस पेड़ को हाथ लगा के आते हैं। फिर लास्ट में जब वो स्माइल कर रहा होता है ना लास्ट सीट में, वो बंदा बचता है। तो अब जो लास्ट सीट पे बंदा बैठा था, स्माइल कर रहा था, उसकी बारी थी, लेकिन वो बार बार ना मना कर रहा था कि यार आप ये क्या कर रहे हो, इतनी बरसात में बाहर कितनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है और सभी को आप एक एक करके बाहर भेज रहे हो, कभी किसी का भगवान ना करे पैर फिसल गया घाटी से, को बचने को भी चांस भी नहीं है, आप यात्रियों की जान जोखिम में मत डालिए। लेकिन सभी यात्री अब वो देखते हैं यार ये मना कर रहा है, यात्री सभी भी शक करने लगे कि ज़रूर कोई ना कोई बात है। तो सभी उसको फोर्स करने लगते हैं कि भाई तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तुम उस पेड़ को हाथ लगा के आओ, अगर तुम सच्चे हो, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं। तो उसने बड़ा समझाया लेकिन नहीं मानते। अब एक बंदा बोल रहा हो तो आप उसको चुप करवा सकते हैं, लेकिन पूरी बस अगर आपको बोल रही है तो ऐसे में क्या करें। तो क्या करेंगे वो, तो जाना पड़ा मजबूरन। बहुत समझाने के बाद जब वो बस से निकलता है और उस पेड़ के पास पहुंचता है, तो अब क्या होता है, तो जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचता है बिजली गिरती है। तो अब बिजली गिरती है लेकिन बस पर,
उन तमाम यात्रियों पर जो उसको फोर्स कर रहे थे। बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ से क्या देखने को मिला कि वो बंदा कहीं ना कहीं उनके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह था, एक लकी चार्म था। ये उस बंदे के कर्म थे कि सभी बचे हुए थे, लेकिन सभी ने उस पर शक किया। उस पे ड्राइवर कहीं ना कहीं हो सकता था, क्या पता वो ड्राइवर ही हो जो शख्स बोल रहा था कि तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हैं, तुम ऐसे हो वैसे हो, क्या पता वही शख्स वैसा हो। तो उस शख्स की वजह से सभी यात्री बचे हुए थे। यही रीज़न था कि बिजली जितनी भी बार गिर रही थी वो बस पे नहीं गिर रही थी, लेकिन जैसे ही वो शख्स बाहर निकला सभी के फोर्स करने पर बिजली बस पर गिरती है और जितने भी यात्री होती है वो सभी महादेव को प्यारे हो जाते हैं। तो हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें बेवजह कभी भी शक नहीं करना चाहिए। कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होती है कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, हमारा बस नहीं चलता। तो आप नोट करेंगे कि कई बार इंसान ऐसी चीज़ें करता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हम फिर भी उन पे अपना बस चलाना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे फेवर में नहीं होती। लेकिन जब हम उन पता है कि ये हमारे फेवर में नहीं है, फिर भी हम उन्हें कर रहे हैं, हक जमा रहे हैं, शक कर रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। खुद के हिसाब से अब चीज़ों को कई बार नहीं बदल सकते। बड़ी सारी चीज़ें जिन्हें बदला जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो ज़रूरत से ज़्यादा हो रही हैं या जिन पर हम अपना बस चलाना चाहते हैं, तो उसका रिज़ल्ट फिर जो होता है वो नहीं देखा जाता। तो यही रीज़न है कि हमें बिना वजह बेवजह कभी भी चीज़ों को जज नहीं करना चाहिए, कभी किसी शख्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हो सकता है जैसा आप देख रहे हैं वो शख्स उससे कहीं परे हो, जैसा कि आपने स्टोरी में देखा। बाकी आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए, अपने भाव बताइए कि आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं। अपनी सलाह, जो बड़े हैं वो भी अपनी सलाह ज़रूर दें और अपने थॉट्स ज़रूर कमेंट करके बताइए। बाकी छोटों को बड़ा सारा प्यार। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट शेयर करके बताइए, अपने दोस्तों के साथ परिवार के साथ शेयर कीजिए। और आप कहाँ से हैं, हमेशा बताता हूँ कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो आंखें देख रही हैं ये कहाँ से देख रही हैं और हिमाचल कैसा लगता है। ट्रैवल ब्लॉग्स आपको आने वाले टाइम में दिखाऊंगा। और क्योंकि बरसात है यार, बरसात में बरसाती मौसम काफ़ी ख़तरनाक होता है, जैसे एक स्टोरी में बताया गया। क्योंकि अभी बीते दिनों कुछ न्यूज़ थी कि पांगी जा रही बस पे पत्थर गिरे थे, तो मुश्किल रहता है अपर एरियाज़ में। जैसे कांगड़ा हो गया है, अभी कांगड़ा में हूँ तो यहाँ पे पंजाब की तरह ही है ये भी, बस यहाँ पे क्योंकि धर्मशाला पास में है वहाँ बारिश होती रहती है, तो यहाँ भी ठंडा मौसम रहता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ। हर हर महादेव। आप सभी जानते हैं ना कि गैस से ज़्यादा आप मिट्टी के चूल्हे का अगर खाना खाएंगे ना तो आपको और ज़्यादा भूख लगेगी और आपकी सेहत के लिए कहीं ना कहीं और ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी सुकून किसे कहते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन इस मिट्टी के घरों को देखकर आपको ज़रूर एक सुकून मिलेगा, एक मन को शांति मिलेगी। ये कच्चे घरों का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। गर्मियों में ये ठंडे रहते हैं और सर्दियों में ये गर्म। हर हर महादेव।